हाई वोल्टेज ड्रामेटिक डे था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे 63A की नज़रसानी की इस वक्त समाअत जारी है। बदतमीज़ी, गुंडागर्दी, धमकियां, ये सब हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर आपने कोई ड्रामा मिस किया है, आपको कोई शौक है नेटफ्लिक्स देखने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट की समाअत देखें, उसमें जो आजकल हो रहा है आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज पहले तो एक वकील थे जिन्होंने अपने आप को बताया कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, मुस्तफ़ैन काज़मी। उन्होंने आज बड़ी बदतमीज़ी की चीफ जस्टिस साहब के साथ। चीफ जस्टिस साहब के साथ आज खैर वैसे ही बड़ी बदतमीज़ियाँ हुई, क्योंकि आज वकला ने उनका पुतला जलाया। कुछ वकला ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। आज बकौल चीफ जस्टिस की गुंडागर्दी हुई सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ बदतमीज़ी हुई। और ये सिलसिला अगर चल निकला है तो ये बड़ा बुरा सिलसिला है, क्योंकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर इज़्ज़त व तक़द्दुस बेंच नहीं करेगा, वकला नहीं करेंगे, तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या वक़्त रह जाएगी। आज क्या हुआ जी, जब ये समाअत जारी थी तो वकील मुस्तफ़ैन काज़मी साहब उठे और चीफ जस्टिस उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप बैठ जाएं, आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। तो तुर्की वकील साहब ने कहा कि आप और कर भी क्या सकते हैं, बाहर 500 वकील खड़े हैं, हम देखते हैं आप हमारे खिलाफ कैसे फैसला करते हैं। ये वकील साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा, किसी एरो गैरे नथु खैरे की बात नहीं हो रही, चीफ जस्टिस की बात हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा बुलाएं पुलिस को, निकालें इनको बाहर। वकील ने कहा कि मेरा ताल्लुक PTI से है, PTI इस केस की मुतासर है, आपने गैर कानूनी बेंच बनाया हुआ है, आपके बेंच में नईम अख्तर अफगान और एक और जज गैर कानूनी बैठे हैं। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ ने कहा कि अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। दौरान समाअत जो है फिर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो है वो ऊंचा बोलना शुरू हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के ज़िम्मे में आता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये क्या हो रहा है, आप बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि सर मैं इनके रवैये का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी जमात से है, वकील साहब का। क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं? मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया चीफ जस्टिस, मेरी अदम बर्दाश्त की ऐसी तरबियत ही नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कितने अरकान को पार्लियामेंट को जेल भेजा, ज़रा बताएं। कितना जितना मर्जी बुरा भला कोई कहता रहे, हम केस चलाएंगे, हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किस तरह का पाकिस्तान बना रहे हैं, तबाह कर दें सब इदारों को। अली ज़फ़र ने बड़े आराम से कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा आज यूट्यूबर्स को मसाला मिल गया है, अब देखिएगा कोई यूट्यूबर्स बाहर जाएंगे, तबसरे होंगे, ये वो। यहाँ तक भी कहा गया कि शख्स जो यहाँ आया, जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट में से पहले कभी नहीं देखा, ये शख्स शक्ल से तो ख़ानदानी लग रहा था, क्या ये अपने बुज़ुर्गों को भी ऐसे ही कहता होगा। यानी काफ़ी बदतमीज़ी होगी आज चीफ जस्टिस साहब के साथ और पूरे बेंच के साथ। और उसके बाद रही सही कसर जो थी वो PTI के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उनकी और चीफ जस्टिस के दरमियान जो मुकालमा हुआ उससे ख़त्म हो गई, क्योंकि वो भी बड़ा सख्त मुकालमा हुआ। और बिलाखिर जो है अली ज़फ़र साहब को इजाज़त मिल गई इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस मामले को लेकर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये बदतमीज़ी क्यों हो रही है, उनके पुतले क्यों चलाए जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के अंदर सबके सामने सरेआम धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं।